फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोड प्यून का प्लेटफॉर्म का हिंदी लैंग्वेज का 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और हिंदी का टोटल 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो चलिए आज का सेट देखते हैं और आप लोग कमेंट करिएगा आज के इस टेस्ट में आपसे कितना सही हुआ है। तो आइए पहला सवाल से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरी ध्वनि की सहायता से बोली या फिर लिखी जाती है। तो हमने कई बार इसका डिस्कस किया है। व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से लिखी या फिर बोली जाती है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होता है, राइट आंसर। वही जो स्वर होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, कसौटी पर कसना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कसौटी पर कसना इसका मतलब होता है परखना। परखना यहाँ पर राइट आंसर करेंगे ऑप्शन बी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ण किसे कहते हैं, और हमने वर्ण का टॉपिक भी कराया था। वर्ण कहा जाता है जो अखंडित ध्वनि होते हैं, यानी जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, शुद्ध वाक्य की चयन करें। तो इसमें सबसे जो शुद्ध वाक्य आपका लिखा गया है वो है मैंने अपना काम कर लिया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को सर्वनाम कहा जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा होती है। तो फ्रेंड्स, अस्त्री से अस्तित्व बनता है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर। लिखा है दिए गए शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए लड़का का। तो लड़का का अगर भाववाचक संज्ञा बनाया जाए तो लड़कपन होता है। आंसर इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द इसमें कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे राजीव, इसमें राइट आंसर होगा। इसके साथ साथ जलज, अरविंद, पंकज, ये सभी भी इसके पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 दिया है, उपसर्ग रहित शब्द इनमें से कौन सा है। उपसर्ग रहित का मतलब होता है कि जिसमें उपसर्ग लगा हुआ नहीं हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी में आगाह जो है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, ऊपरी प्लस उक्त का संधि रूप क्या होगा। ऊपरी प्लस युक्त का जो संधि होता है वो उपरयुक्त होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का करना है, जहां पर शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो 11 में बताना है कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। हिमगिरी जो लिखा जाता है वो ऑप्शन ए में लिखा हुआ राइट है। और 12 नंबर सवाल में चक्षु विहीन जो लिखा गया है, तो 12 में देखेंगे चक्षु विहीन जो लिखा है वो ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 13 रहेगा। लिखा है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। तो 13 नंबर सवाल का राइट आंसर सी होता है, भास से यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा देखेंगे जिससे एक ग्रुप का बोध होगा, समूह का बोध होगा। जैसे कक्षा, तो कक्षा में कई विद्यार्थी होते हैं, इसलिए आंसर सी राइट होगा। क्वेश्चन 15 होगा। लिखा है शिव का विशेषण बताइए क्या होता है। ठीक है। शिव का विशेषण जो बनता है वो शैव बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से क्रिया का कौन सा उदाहरण है। तो पहुंच गया यहाँ पर जो बनता है वो पूर्वकालिक क्रिया बनता है, यानी वो पहुंच चुका है पहले ही, पूर्वकालिक क्रिया करेंगे राइट आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। लिखा भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। तो भविष्य काल के यहाँ पर टोटल 3 भेद होते हैं, याद रखेंगे, जिसमें आपका सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु भविष्यत काल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो बनता है वो विदुषी बनता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? आपादान कारक होता है जिसमें अलगाव का बोध होता है, और उसका विभक्ति की बात करेंगे तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ से राइट होगा। नेक्स्ट है 20, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? याद रखेंगे यथाशक्ति के प्रथम पद अवयव है, इसलिए आंसर अवयवी भाव समास होगा। नेक्स्ट लिखा है, इनमें से कौन छायावादी कवि हैं? छायावादी कवि के नाम से जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 22 रहेगा, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा निम्न में से कौन सी है? तो याद रखेंगे उनकी जो भाषा है वो है खड़ी बोली हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न 23, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो 23 का आंसर याद रखेंगे डी ऑप्शन में, विरह और रहस्य। नेक्स्ट 24, लिखा प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। तो 24 में आंसर जो होता है प्रियतमा जो लिखा गया है, यहाँ पर प्रियतम का स्त्रीलिंग रूप होता है। नेक्स्ट 25 है, अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द नीचे दिए गए हैं, तो अपेक्षा के समानार्थी निम्न में से क्या होता है? तो अपेक्षा का आकांक्षा, याद रखना है आकांक्षा, इसका ऑप्शन बी में सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, लिखा स्तन्य शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो 26 के लिए आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दूध इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 27 में है कि दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द का चयन करें। तो तद्भव शब्द अगर देखा जाए इसमें तो ऑप्शन ए में बाह लिखा गया है, जो इसका क्या होगा राइट आंसर, क्योंकि बाह का जो तत्सम रूप बनता है वो भुजा होता है। क्या होता है? तो भुजा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन में लिखा है 28 में कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें 28 नंबर सवाल में। तो आधारित जो लिखा गया है सही से देखेंगे तो ऑप्शन सी में इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 29 है, आत्मोत्सर्ग शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए, दिए गए विकल्प में से कौन सा सही होगा आत्मोत्सर्ग का। तो फ्रेंड्स आत्मोत्सर्ग का जो है वो गुण संधि करेंगे यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट 30 है, सुपुरुष में कौन सा समास होता है? ठीक है, तो सुपुरुष याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आप सभी का 31, अप्सरा शब्द का समानार्थक बताइए क्या होगा। तो 31 का राइट आंसर जो है सी होता है देव बाला। अब यहाँ 32 से 35 तक जो प्रश्न दिया है वो गद्यांश को पढ़ के आंसर करना होगा, तो आप लोग वीडियो को रोककर और इस गद्यांश को पूरा पहले पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद इसके आधार पर 32 से 35 तक टोटल आंसर इसमें करना होगा। तो सीधा हम प्रश्न को शुरू कर लेते हैं 32 से। 32 में लिखा है संगीत क्या है, ठीक है। तो 32 के लिए ऑप्शन बी करना होगा यहाँ पर एक इंद्रिय आकर्षण। नेक्स्ट 33 में लिखा है निम्न में से कौन सी पंक्ति के अर्थ निकट है आपकी रुचि के अनुताहीन भाग को अपनाने की अनुमति देता है। तो रीड करेंगे जब पैसेज को तो आपका ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन 34 नंबर है कि लेखक के अनुसार निम्न में से दो स्तरों को संगठित करता है जिन पर संगीत रहता है। तो 34 का आंसर डी राइट हो जाएगा, अभिव्यक्ति और व्यर्थ। और आज का अंतिम सवाल 35 है, लिखा स्ट्राविंस्की कहते हैं कि संगीत अपने पूर्ण संगीत में अस्तित्व के अलावा और कोई अर्थ नहीं है क्योंकि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करना राइट होगा इस गद्यांश के अनुसार, ठीक है। तो फाइनली हमने प्लेटफॉर्म का न्यू प्रैक्टिस सेट फिर से डिस्कस कर लिया है। अब आप लोग देखिए आज के इस टेस्ट में आपसे कितना सही हुआ कमेंट में बताइए। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैराथन क्लास भी आप लोग कर सकते हैं शाम 7 बजे से एवरीडे
जहां पर आपका टोटल 85 क्वेश्चन फुल डिस्कशन के साथ मैराथन क्लास समाप्त होता है। वहां से आप लोग जुड़ेंगे तो काफ़ी फ़ायदा आपका होगा और साथ ही साथ इन वीडियो के माध्यम से जो भी प्रैक्टिस सेट मिलता है उसे भी रिवीजन करिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।